सभी को प्रणाम। आइए आज बात करते हैं कि गाजर कितनी उपयोगी है और विभिन्न रोगों में उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। गाजर अम्लता को अर्थात एसिडिटी को नष्ट करती है, यकृत या लिवर के रोगों को दूर करती है। गाजर में विद्यमान विटामिन कैंसर से बचाता है। गाजर का रस एंटीसेप्टिक होता है, ये शरीर में किसी भी प्रकार की सड़न क्रिया को रोकता है। गाजर के रस में इंसुलिन तथा अन्य लाभदायक हार्मोन बना देने का गुण भी होता है। इसमें म्यूसिन नामक तत्व आंतरिक त्वचा के लिए मलहम का काम करता है। गाजर में पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा अनेक खनिज, लवण, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम आदि प्रोटीन एवं बहुत कम शक्कर विद्यमान होती है। गाजर रक्त की कमी को दूर करती है। आयुर्वेदिक के मतानुसार गाजर हृदय के लिए हितकारक, पाचन शक्ति वर्धक, मूत्र बढ़ाने वाली, त्रिदोष शामक, हमारे त्रिदोष होते हैं वात, कफ और पित्त, तो गाजर त्रिदोष शामक होती है। बवासीर, दमा, हिचकी, शुक्र दौर्बल्य नाशक, स्नायु संस्थान के लिए बलकारक, रक्त शुद्धिकारक, कफ वात निकालने वाली होती है। रक्त विकार नाशक, दुग्धवर्धक, पथरी नाशक, उदर रोग निवारक होती है। खांसी और सूजन को दूर करती है। मूत्र की रुकावट एवं जलन को नष्ट करती है। रक्त को एल्कलाइन या क्षारधर्मी बनाकर त्वचा को स्वस्थ सुंदर बनाने का गाजर में महत्वपूर्ण गुण है। जीवनी शक्ति बढ़ाती है। इससे संधिवात, गठिया का निवारण होता है। इसमें विद्यमान विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए अति उत्तम है। गाजर को दोपहर के भोजन के पूर्व सलाद के रूप में तथा दोपहर में भोजन के 3 घंटे बाद अर्थात 3 से 4 बजे के समय में जूस के रूप में लेना उचित है। गाजर को जीरा, राई और गुड़ के साथ प्रयोग करते हैं। आइए अब इसका घरेलू प्रयोग बताते हैं। अनिद्रा में 1 गिलास गाजर का रस नियमित रूप से सेवन करने तथा गाजर के सलाद का पर्याप्त मात्रा में नियमित सेवन करने से डिप्रेशन, अनिद्रा एवं कमजोरी दूर होती है। मस्तिष्क को पोषण मिलता है। स्नायु अर्थात मसल्स मजबूत होते हैं। शरीर में उपस्थित विजातीय द्रव्य, पसीना एवं मल मूत्र आदि उत्सर्जन मार्गों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। गाजर स्नायुओं के लिए अर्थात मसल्स के लिए बलकारक होने एवं फाइबर या रेशा की मात्रा में भरपूर होने के कारण आंतों को स्वस्थ बनाती है एवं मल की रुकावट दूर करके कब्ज निवारण में भरपूर भूमिका निभाती है। बवासीर के रोग से बचाव करती है। रक्त में यूरिक एसिड आदि बढ़ने से जोड़ों में विद्यमान चिकनाई, जिसे कि सिनोवियल फ्लूइड भी कहा जाता है, समाप्त हो जाती है और जोड़ों के संचालन में बाधा आती है। कार्टिलेज और अस्थियों का क्षरण होने लगता है, वे कमजोर होने लगती हैं। गाजर का कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों एवं जोड़ों को स्वस्थ बनाने का काम करता है। यूरिक एसिड को बाहर निकालकर जोड़ों में लचीलापन बढ़ाता है, जिससे जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिलती है। जब गाजर उपलब्ध हो तब नित्य प्रति सलाद या जूस के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। गाजर अम्लीयता को नष्ट करता है और क्षारीयता को बढ़ाती है, जिसकी वजह से अनेक रोगों से बचाव होता है। गाजर का जूस माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए वरदान होता है। दूध पिलाने वाली माताओं को दूध की कमी होने पर नित्य प्रति 250 ग्राम गाजर का जूस देने से दूध की मात्रा बढ़ती है। या गाजर का हलवा खाने के बाद 1 गिलास गाय का दूध पिलाना चाहिए। बच्चों के दांत निकलते समय नित्य गाजर का रस सेवन कराने से आसानी से स्वस्थ दांत निकलते हैं और दूध ठीक तरह से पचने लगता है। गाजर को अच्छी तरह धोकर गाजर का रस दिन में 2-3 बार
एक एक ग्लास पिलाना पीलिया तथा आंतों के अल्सर में लाभप्रद होता है। गाजर यकृत अर्थात लिवर तथा छोटी आंत और बड़ी आंत की क्रिया को ठीक करती है। अगर पेट में कीड़े हो जाएं, जिनकी वजह से पेट दर्द, आंव तथा आंतों में सूजन जैसे कष्ट होते हैं, तो गाजर का रस खाली पेट नित्य सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। नित्य होने वाले आधे सिर में तेज असहनीय दर्द में गाजर के पत्तों पर घी चुपड़कर आग में थोड़ा सेक लें। फिर पत्तों का रस निकालकर 2-2 बूंद रस नाक के छिद्रों में टपकाएं। इससे छींक आएगी तथा दर्द दूर होगा। मूत्राशय की पथरी में गाजर का रस शलजम के रस के साथ मिलाकर 2 महीने तक नियमित पीने से पथरी गल कर निकल आती है, अगर वो बहुत छोटी है। अगर पथरी बहुत बड़ी है तो ऑपरेशन द्वारा निकलवाना ही उचित रहता है। महिलाओं के कष्टप्रद मासिक धर्म में गाजर के बीज 10 ग्राम तथा गुड़ 25 ग्राम लेकर दोनों को 1 गिलास पानी में उबालें और काढ़ा बनाकर मासिक धर्म के 10 दिन पहले से नित्य सुबह शाम सेवन कराएं। इससे मासिक की रुकावट दूर होगी और गर्भाशय के दोषों की निवृत्ति होगी। एक्जिमा इत्यादि चर्म रोगों में कद्दूकस से गाजर कस लें तथा उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर एक्जिमा वाले स्थान पर पुलटिस लगाकर रखें। नियमित प्रयोग जारी रखें तथा इन दिनों भोजन में सफेद नमक को बंद रखें। पूर्णतः बिना नमक का भोजन लाभ होने तक करें। उपचार के दिनों में गाजर एवं दूध का ही सेवन करें तो लाभ जल्दी मिलता है। चर्म रोगों में सफेद नमक का सेवन हानिकारक होता है। प्राकृतिक आहार, फल या सलाद तथा सूप, जूस इत्यादि रक्त को शुद्ध करने में अधिक महत्वपूर्ण है। समय साध्य रोग होने से इसका उपचार लंबे समय तक चलाने पर लाभ होता है। क्षय रोगों में गाजर को कसकर उसे बकरी के दूध के साथ धीमी आंच पर गर्म करें। थोड़ी देर पकाने के बाद दूध को छानकर ठंडा कर दिन में 2-3 बार सेवन करें। गर्भ की सुरक्षा हेतु उपरोक्त प्रयोग से महिलाओं के गर्भस्राव रोग में पहले माह से ही सेवन कराने से लाभ होता है। खूनी दस्त में गाजर का रस 100 ग्राम लेकर उसमें उतनी ही मात्रा में बकरी का दूध मिलाकर सेवन कराने से लाभ होता है। पिंडलियों में ऐंठन होने वाले रोग में गाजर को भूनकर मिश्री के साथ सेवन कराने से पिंडलियों की ऐंठन दूर होती है। हृदय की दुर्बलता में गाजर बहुत लाभप्रद है। गाजर के मौसम में नित्य दोपहर के भोजन के 3 घंटे बाद 1 गिलास गाजर का रस लेने से हृदय को बल मिलता है, रक्त की शुद्धि होती है। निम्न रक्तचाप या लो बीपी में नियमित गाजर का रस 200 ग्राम सेवन करने से लाभ होता है। मधुमेह या डायबिटीज में अन्य शर्कराओं की अपेक्षा गाजर की शर्करा मधुमेह के रोगी आसानी से पचा सकते हैं। गाजर में प्राकृतिक रूप से इंसुलिन होता है। नियमित 150 ग्राम गाजर के रस को 50 ग्राम पालक के रस के साथ सेवन करना चाहिए। गाजर से आप स्वास्थ्य रक्षक पेय इस प्रकार बना सकते हैं। 1 पाव गाजर के रस में 5000 IU विटामिन ए होता है। लगभग 125 ग्राम गाजर कसकर 1 गिलास दूध में पकाकर छानकर चाय की तरह नियमित पिए। ये शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता को दूर करता है। मिठास के लिए खजूर, मुनक्का या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसे गाजर की चाय भी कहते हैं। गाजर की खीर भी बहुत पौष्टिक होती है। 250 ग्राम गाजर को अच्छी तरह धोकर कसकर आधा किलो दूध में डालकर स्वाद के लिए इलायची आदि मिलाकर धीमी आग पर पकने दें। पकने के पश्चात उसमें मिश्री मिलाकर उतार लें। पाचन शक्ति अच्छी हो तो अन्य सूखे मेवे तथा घृत मिलाकर सेवन कराएं। ये उत्तम पौष्टिक खीर है जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।